हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीवों में जनन। आप ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आज पढ़ने जा रहे हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन जीवन अवधि। जन्म जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के समय तक को उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। जैसे कि अगर कोई जीव है, वो जब तक जिंदा रहता है, मतलब जब जन्म लेता है और जब मरता है, उसके बीच जो समय सीमा होती है उसे जीवन अवधि कहते हैं। प्रजनन, अपने समान संतान उत्पन्न करने को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। हम पहले पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एक ही जीव से नए संतानों को उत्पन्न लैंगिक जनन कहलाता है। इसके जनक के विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर वो फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, उनमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। इनमें एक इनसे जैसे क्लोन है, एक क्लोन का एग्जांपल लेते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान क्लोन भी कहलाते हैं। जैसे जो अलैंगिक जनन के टाइम पे जो बच्चे जन्म लेते हैं, संतान जो जन्म लेता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। क्योंकि इनमें अनुवांशिक लक्षण जनक के 100% समान हो, मतलब इनमें 50-50 नहीं आएंगे, नर मादा मिक्सअप नहीं है, ये एक ही तरह से बने हुए, इसलिए हम इन्हें क्लोन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें इसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। इन दोनों से मिक्सअप से ही लैंगिक जनन का निर्माण होगा। इनके बिना लैंगिक जनन का निर्माण नहीं हो सकता, लैंगिक जनन नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, इसे हम पढ़ेंगे द्विखंडन। पहला होता है द्विखंडन से। द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन सामान्यतः अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में जैसा होता है द्विखंडन हो जाता है। इसको आगे हम आपको दिखाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में अमीबा अपने शरीर को दो भागों में बांट देता है। द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन कहलाता है। जैसे देखिए, एक ये अमीबा है, ये अपने केंद्र को धीरे धीरे बांटेगा, फिर ये केंद्र बढ़ जाएंगे। उसके बाद केंद्र बंटने के बाद ये धीरे धीरे अपने पर बाहरी भित्तियों को सिकुड़ाना शुरू करेगा, जिसके दो भागों में बांटने के लिए। इन्हें देखिए यहाँ सिकुड़ा दिया और यहाँ ला करके दो भागों में कट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये हो गए हमारे अमीबी द्विखंडन विधि द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। कुछ जीव जैसे अमीबा आदि में विषम परिस्थिति में बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अमीबा केंद्रक के अंदर बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करती है। अमीबा से केंद्र के अंदर बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करती है और अनुकूल परिस्थिति में कोशिका भित्ति फट जाती है और बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, जो वृद्धि करके अमीबा बन जाते हैं। ये होता है सामान्यतः जब तालाब वाला सूखते हैं, उस टाइम पे जो अमीबा तालाब में पाए जाते हैं, वो अमीबा अपने आप को अनुकूल परिस्थिति के अनुसार ढालने के लिए अपने आप को नष्ट करके और ये बीज का निर्माण कर लेते हैं और अंदर अपने आप को निर्जीव साबित कर देते हैं। और ये बाद में जब फिर बरसात के सीजन में जब पानी वगैरह आता है, तो फिर ये अपने आप की कोशिका भित्ति को ये फाड़ देते हैं और ये अमीबी जो बीज होती है, अमीबिया टाइप की जो बीजें होती है, निकल करके अमीबा का रूप ले लेती हैं। आज यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे बाद में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। थैंक यू।